बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार ऐसी लव स्टोरी आ रही है यहाँ पे इंडिया में जिसमें लड़का इंसान ही नहीं है। You are revealing it और all. ऐसा या आई मीन दैट वी हैव ऑलरेडी रिवील्ड इन द ट्रेलर। सो क्या है वो और क्या है वो उसको समझने के लिए आपको हमारी फिल्म देखनी पड़ेगी। ऐसा कैसा प्यार है जो कि इस दुनिया का नहीं है, इस दुनिया से बाहर है, बट प्यार बहुत खतरनाक है। It's beyond love, या time, space, destiny, and especially beyond realms. That's why the name of the film is Tara Nikash Love Beyond Realms. मोस्टली फिल्म शूट की है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में मतलब वो जो इतना खूबसूरत है वो They have हमें shot in different kind of cities like Lauterbrunnen, Moraine, Montreux, Vevey. मतलब बहुत टाइप का एक्सपीरियंसेस रहा, अलग अलग टाइप का, स्पेशली शूटिंग विद स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट टूरिज्म ने हमारा बहुत साथ दिया, एंड ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट एनएफडीसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टू वर्क विद दिस टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज इटसेल्फ अ चैलेंज, एंड वी लर्न सो मच फॉर देम टू, and we also became so organized working with या them because we didn't know how it's going to be, कैसा होगा, but it ये was पहली बार है surreal कि experience. दो गवर्नमेंट साथ में आई है फिल्म Yes. बनाने के लिए। जब हमने ये आइडिया पिच किया स्विट्जरलैंड को तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और स्विट्जरलैंड टूरिज्म इसके को प्रोड्यूसर बनी। और उसके बाद जब हमने इंडियन गवर्नमेंट को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी स्विट्जरलैंड को ले आए हैं और ये बहुत ही एक कमाल का आइडिया है जिसमें हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है वो आप शूट कर रहे हैं ऐसी जगह पे जो कि उसके लिए एकदम फिट है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रमोट एंड इंडियन गवर्नमेंट हेल्प अस ऑन अनदर लेवल। उन्होंने बता दिया कि नए फिल्म मेकर्स को भी हम सपने देखने का पूरा अधिकार देंगे एंड विल गिव देम विंग्स टू फ्लाई। और अमोल सर के साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो एक मास्टर क्लास है। पहले दिन ही उन्होंने मेरी डांट लगा दी कि रिहर्सल्स उन्होंने करना मुझे पड़ा बोला हमें. कि यार मतलब कि कैसे कैसे लफ्ज बोले जाते हैं, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है। और मतलब उनके साथ 10 मिनट में उन्होंने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। वो सीन वो उस लेवल पे ले गए जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। वो इसलिए कर रहे थे, मुझे मुझे डांट इसलिए रहे थे क्योंकि मेरी एकदम उन्होंने रिदम ब्रेक कर दी। और जब मैं उनके साथ फ्लो में आया तो वो मुझे ऐसे लेवल पे ले गए कि वो सीन आई Exactly. थिंक दैट सीन यू मस्ट सी, दैट इज And लाइक द Dipti ma'am also for same. दीप्ति मैम एंड अमोल पालेकर। वी आर वर्किंग विद देम, दे आर द लेजेंडरी एक्टर्स। हमारे लिए मतलब एक सच में दो मास्टर क्लास और दोनों A साथ में dream come हमारी। true, and after so many years they've come on screen after such a long time together, and for our film was we are so grateful for that. वी आर सो ग्रेटफुल। और सुबह हमारे साथ एक्टिंग करते थे हाँ. और शाम को हमारी मास्टर क्लास लेते थे। Yes. हमें बताते थे। Two और in one. बट एक बात मुझे अच्छे से याद है, अमोल सर ने अलंकृता को देख के बोला था कि ये लड़की है ना, मतलब ये मचा देगी। मतलब शी इज द बॉर्न परफॉर्मर एंड तुम बहुत रिहर्स करके करते हो जो कि बहुत कमाल No. करते हो, बट शी रियली किल्स इट ऑन अनदर Because my लेवल। character was such like that. It's not true. Both of us is So very so different. they were working with them. It was like we have like फिल्म मेकिंग का एक पूरा स्कूल हो गया हमारा। चैलेंजेस फेस करके ये फिल्म बनाई है। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अलग है। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ मेन स्ट्रीम लव स्टोरी। मैजिकल रियलिज्म है, क्वेस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो आई एम श्योर कि आजकल जो चल रहा है ऑडियंसेस का जो एक फेस चल रहा है जिसमें ऑडियंसेस जो है नई चीज़ें देखना चाह रही है, यूनिक कहानियाँ देखना चाह रही है। इसलिए साउथ की फिल्में काफ़ी चल रही है यहाँ पे बिकॉज वो स्टोरीज़ पे ध्यान देते हैं। तो हमने वही करने की कोशिश की कि कुछ नया बनाते हैं। सो या प्रॉब्ली इट विल स्ट्राइक अ कॉर्ड विद ऑडियंस, आई एम श्योर। एक बार मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम एक माउंट कहीं हिल टॉप पे शूट कर रहे थे एंड लास्ट ट्रेन वहाँ से छूटने वाली थी कुछ 5:30 बजे। उसके बाद कोई ट्रेन ही नहीं थी वापस शहर जाने के लिए। एंड मैं था जो हम सबको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ले गया था कि हिल टॉप पे जाना है, वहाँ पर अच्छी लोकेशन है। बाय द टाइम हमने शूट किया, ट्रेन छूटने का टाइम हो गया, वापस भागे। अब मुझे गिल्ट हो रहा है कि मेरे चक्कर में कहीं बेचारे सबकी ट्रेन ना छूट जाए, और हम सब बड़े बड़े बैग्स लेके भाग रहे हैं बस। तो लकीली हमें मिल गई ट्रेन, अदरवाइज़ वहाँ पे होटल बुक करके रुकना पड़ता। सो या ये एक मेमोरेबल और फन इंसिडेंट था, बट या बहुत सारे ऐसे हुए थे। मुझे लगता है कि आज की डेट में ऑडियंसेस काफ़ी ओपन है, जैसा आपने कहा, टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। सो या बहुत चांसेस हैं, मुझे लगता है कि लोग इसे सराहेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे। बट एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि आज की डेट में ये फिल्म क्यों इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि जो इस समय दुनिया की जो स्थिति है, वॉर्स चल रहे हैं, डर है दुनिया में, नफ़रत है, उसमें ये फिल्म जो है, एक हमारा ये भी एम था कि ये फिल्म जो है प्यार की वाइब्रेशन फैलाए।
पीस की वाइब्रेशन फैला है, और इस वो इंटेंशन इस फिल्म में नज़र आएगा, फील होगा जो भी ये फिल्म देखेगा. सो आज की डेट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो. कम काम करते हैं क्यों? हाँ थोड़ी, नॉट दैट आई एम लेज़ी, लेकिन हाँ हम लोग ज़्यादातर इंतज़ार करते रहते हैं अच्छे रोल का, तो उसमें काफ़ी अरसा निकल जाता है. नो, दिस इज़ अ लवली स्टोरी. मुझे एकदम से सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि आई वांट टू वर्क विद यंगर पीपल, you know, so there's a lovely group of youngsters in this, so that's why I'm here, and I had a thoroughly great time working with them. बहुत अच्छा लगा. हम लोग, मेरा काम ज़्यादातर शिमला में था, तो मुझे बहुत मज़ा आया काम करके. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यंगस्टर के साथ, क्षितिज अलग के साथ? बहुत अच्छा. दे आर सो अडोरेबल ऑल ऑफ. जी हाँ. मैं शहर बिगाड़ देगा, छोड़ेगा नहीं. मैं भी न्यूयॉर्क से आई थी आज से पता नहीं कितने साल बट पहले. आपको अभी मुंबई के हो गए. जी बिल्कुल. मैम और बताइए अपनी कोई यादें ऐसी इस फिल्म से जुड़ी हुई जो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस? I think the subject is the most striking thing for me. मैंने जैसे सुना, क्योंकि हम लोग कम काम करती हूँ, लिखती भी हूँ, राइटिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व आजकल, तो मुझे सब्जेक्ट ऐसा लगा कि हाँ ये समथिंग वेरी अनयूजुअल अबाउट इट, और ऐसे सब्जेक्ट पे लोग बनाते नहीं हैं फिल्म. तो अगर किसी ने हिम्मत करके ये उठाया है, then it's certainly, you know, that you want to be associated with it. And it's a love story, and you know, I love love stories. अपने किरदार के बारे में बताइए. वो एक लेडी है जो एक गेस्ट हाउस चलाती हैं, शिमला में रहती हैं, अकेली हैं, और the heroine of the film, she comes and stays in that guest house. बाकी आपको देखना पड़ेगा. अब आप प्रॉमिस कीजिए कि आप बहुत जल्दी और काम करते रहेंगे. हाँ थोड़ा कुछ करूँगी तो ज़रूर. यस थैंक यू. हमारी ये फिल्म सिनेमा हॉल में आ रही है और बहुत एक्साइटेड हैं. बहुत सुंदर और बहुत ही कमाल की, एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ जैसे सिनेमा होता है, वो ये वाली फिल्म. मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट, बड़ा ही दार्शनिक किस्म का कैरेक्टर है जो मैं इस फिल्म में कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा. और साथ ही मेरा सौभाग्य है कि मतलब अमोल जी हैं इस फिल्म में और दीप्ति जी हैं, तो जुड़ा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक दौर दूसरे दौर के साथ, और एकदम ये नया दौर, ये नए बच्चे, समझे, तो सारे दौरों का एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है. बहुत मज़ा आएगा, बहुत नशा आएगा लोगों को ये फिल्म देख के. एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा. डेफिनेटली कि हमारी ये फिल्म 26 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, आपका तारा आकाश, और कृपया करके अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाइए, इसे देखिए, अकेले नहीं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, हो सके तो मोहल्ले के साथ. थैंक यू सो मच.